हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी तैयारियों में लग चुके होंगे। और हिंदी भाषी छात्रों के लिए खासकर मैं इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी समस्या जो रहती है, देखा जाए प्रारंभिक परीक्षा की जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आपके समक्ष दो पेपर हैं, एक सामान्य अध्ययन का है और दूसरा यहाँ पे सामान्य अध्ययन कह सकते हैं या जीएस सीसैट का पेपर कहते हैं। सीसैट के पेपर को लेकर आपकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं ऐसी रहती है, कहीं या तो आप उसे नेग्लेक्ट करते हैं या आप यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से एग्जाम को यहाँ पे हम क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन आपके सपनों को अधूरा रखने में अगर देखा जो सबसे महती भूमिका यहाँ पर है, जो एक स्टैट यहाँ पर बताता है, वो सीसैट का है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप सीसैट पर यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपने सामान्य अध्ययन में कितना भी अच्छा मेहनत कर लिया हो, कितना भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, कितने भी आप वहां पर निपुण हो गए हो, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो गई हो, आपकी सामान्य अध्ययन की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे पकड़ अच्छी हो गई हो, लेकिन एक इस पेपर के कारण आपको उस मौके को या फिर आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिल रहा है, आगे एक तरीके से कहा जाए आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं हिंदी भाषी छात्रों के समक्ष? देखा जाए सीसैट के कारण कौन सी समस्याएं आती हैं और आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए हमें सीसैट को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। इस साल हम सीसैट को कैसे क्रैक करने वाले हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। एक समस्या देखा जाए, जैसे सीसैट की आप तैयारी करने हिंदी भाषी छात्रों के लिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की गणित कमजोर है, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश नहीं यहां पर आती है। एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि गणित आती है, कितनी आती है, कौन से टॉपिक आते हैं, अंग्रेजी में क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग क्या है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, क्या आपको सिलेबस एग्जैक्टली पता है, तो वो एक चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको पार कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर के क्या तरीका अपनाया जा सकता है, आज हम इन सारी चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर आज डिस्कस करेंगे। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को लेकर हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं समझा देता हूं। बहुत ही कम समय लूंगा लेकिन बहुत ही यहां पर आपको सटीक बातें बताने जा रहा हूं, जिसको आप यहां पर आपके पास 70 दिन 75 दिन है जो भी, उसमें अगर आप सीसैट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे दें, 70 दिन मात्र, मैं कहता हूं इसमें से 60 दिन भी अगर आप सिंसियर होकर अगर आप सीसैट को मेहनत कर लेंगे तो आप यहां पर जितने मार्क्स लाने हैं, सिर्फ जो मार्क्स लाने हैं वो आप कैसे लाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें परीक्षा की जो प्रकृति है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए, सीसैट का जो यहां पे पेपर है आपका, ठीक है, इसकी परीक्षा की अगर हम प्रकृति की बात करें तो पेपर 2 होता है आपको, ठीक है, और पेपर 2 में देखा जाए आपको 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबरों का पेपर होगा। और इस 200 नंबर के पेपर में अगर आप देखें तो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, यानी कि 200 नंबर के पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने हैं। कहने का मतलब अगर 100 में 33 या 200 का पेपर है तो 66 नंबर। ये 66 नंबर आपको आने चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, क्योंकि इसके नंबर यहाँ पे जुड़ने तो है नहीं, लेकिन वो 66 नंबर अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो फिर आपको, आपका पेपर 1 में आपने बहुत अच्छा किया हो तो भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो परीक्षा की प्रकृति कैसी है कि आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, 33% मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि 200 में 66 नंबर लाने। एक चीज और है, इसमें यहां पर निगेटिव मार्किंग है, यानी कि यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं उसका 1/3 यहां पे कट जाएगा। तो ओवरऑल यहां पे हमें टारगेट करना है वो 66 नंबर हम कैसे लेकर आए। अब 66 नंबर यहां पे लाने हैं तो हमें क्वेश्चन कितने सही करने हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी कि 33 क्वेश्चन। फिर भी इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि कुछ ना क्वेश्चन तो गलत होने वाले हैं। तो हमारा टारगेट क्या हो कि हम एक टारगेट रखते हैं कि चलिए 45 क्वेश्चन का, 40 प्लस का टारगेट रखिए, 50 से आप नीचे भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम 100 में से 45 क्वेश्चन यहां पे करके आइए, जिसमें आपको कम से कम देखा जाए तो आपको 66 नंबर जिसमें से आप हासिल कर पाएं। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो भी 66 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इस 45 क्वेश्चन करने के लिए आपका एक प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं यहां पर कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो यहां पर देखिए आप, ठीक है, इस सिलेबस को अगर आप देखें तो यहां पर पूरे सिलेबस की एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर जो भी कहें हम डिटेलिंग अगर हम समझते हैं, थोड़ा समय से आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, बस मोटे मोटे स्तर पे मैं आपको वो टॉपिक बताता हूं। बाकी यहां पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें मैं आपको उसका डिटेलिंग आप देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं। पहली चीज आती है कॉम्प्रिहेंशन, एक तरीके का गद्यांश आपको आएगा। गद्यांश जो कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में होते हैं, 2 गद्यांश यहाँ पे आएंगे, जिसमें से हो सकता है 5-5 क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 20 नंबर आपको कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिल सकते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों के हो सकते हैं।
तो यहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्रीहेंशन बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान भी नहीं होता है। अगर आप कंप्रीहेंशन जो होते हैं एक पैराग्राफ पढ़ने और उस पढ़ के वहां पे उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के देखिए कोई भी काम कितना भी आसान दे दिया जाए हो नहीं सकता है, तो इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से आप कंप्रीहेंशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन एक तो चीज आपको आती है। दूसरा जो चीज आपसे पूछी जा रही है अंतर्वैयक्तिक क्षमता संप्रेषण कौशल जिसमें समाहित हो, एक कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। अब यहां पे देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो करीब 5-5 यहां पर आपको क्वेश्चन इनमें से आएंगे। ठीक है, टोटल देखा जाए तो इन तीनों को अगर हम मिला ले 15 से क्वेश्चन, कभी कभी ये 20 भी हो सकते हैं, इन 3 टॉपिक से मिलकर आते हैं। इसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसको आप रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में अगर आप देखें तो यहां भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रारंभिक गणित अगर हम देखें तो यहां भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो अंग्रेजी और हिंदी का मिला लीजिए तो यहां भी आपको कम से कम 10-10 या 15-15 या मैक्सिमाइज कहें तो 20-20 क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल इसमें 6 से 7 पार्ट आते हैं। अगर अलग अलग हम इसमें देख लें तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन एक हो गया, अंतर्वैयक्तिक क्षमता दूसरी हो गई, तीसरा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता हो गई, चौथा निर्णय क्षमता और समस्या समाधान हो गया, जिसे कई बार हम यहाँ पे देखते हैं इंटरपर्सनल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखा जाए तो सामान्य बौद्धिक क्षमता, गणित, अंग्रेजी और हिंदी, करीब 7 से 8 टॉपिक आपको अलग अलग पूछे जाते हैं। अब इन 7-8 टॉपिक्स में आप मानकर चलिए कि हर एक टॉपिक से एवरेज जो होता है यहाँ पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन आने हैं, किसी से 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लोवेस्ट अगर मैं बात करूं किसी टॉपिक से 5 और मैक्सिमाइज अगर हम यहां पे देखें तो 20 क्वेश्चन के एवरेज आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको यहां पे देखा जाए, अब आप इसमें से देखे जाए, ऐसा नहीं आप सारे टॉपिक मेहनत करें। एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आप सब चीजों पर मेहनत करने के बजाय आप सीसैट में कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप ज्यादा समय देकर उन पर बेहतर स्कोर करके आप यहां पर ये 66 नंबर लाए जा सकते हैं। कैसे लाए जा सकते हैं उसके लिए आपको पहले अपना सिलेबस बताना चाहिए। अब यहां पे देखिए किसी के मैथ कमजोर है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, किसी का कोई टॉपिक कमजोर है, तो वहां पर उसको लेकर क्या काम किया जा सकता है। तो इसके लिए पहले तो आप सिलेबस आपने चेकआउट कर लिया। अब दूसरी चीज जो है आपने PYQP देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। पहली चीज यहां पर आपको एक तो प्रैक्टिस लगानी चाहिए। सिलेबस देखने के बाद सबसे अच्छा तरीका है कि अब जैसे यहां पे अंकगणित में उन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, संख्याएं, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए आपको लाभ हानि ब्याज, काम और समय, चाल समय दूरी, इस तरह के टॉपिक आने हैं। अब अगर आपको ये नहीं आती हैं, इनके बहुत ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। बीज गणित का क्वेश्चन आएंगे, रेखा गणित के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, त्रिभुज, आयत, अवर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त, गोला। ठीक है, इसी तरह आपको देखा जाए जनरल इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा रहा है आपको। कॉम्प्रिहेंशन आएगा एक, जैसा हमने कहा 5 से 10 नंबर का। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, वर्तनीय, अर्थबोध, हिंदी भाषा और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। हिंदी का सिलेबस भी है। अब यहां पर मैं कहूंगा अगर आप PYQP लगा लेते हैं तो इनमें से किसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैं कह दूं कि अगर लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा आ रहा है, औसत को लेकर क्वेश्चन है तो कैसा है, संधि समास को लेकर क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या इंडियन फ्रेजेस को कैसे पूछे जाए, तो उससे एक आइडिया आपको लगेगा कि आपको बहुत हार्ड, टफ, इजी गोइंग कैसा है और उसको हिसाब से आपको एक स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक चीज यहाँ पे जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिए। इसको लेकर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस भी करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो अप करेंगे तो हम सैटरडे संडे में यहाँ पे प्रीवियस ईयर सीसैट के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया, लेकिन अपने स्तर पे प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रणनीति के स्तर पे सबसे पहले हम यहाँ पर विषयगत आधार पे चुनौतियां जो होती हैं उनको देख लें कि मेरे पास क्या ऑप्शन है और मैं किस आधार पे कितना स्कोर कर सकता हूं। अब जैसे मैंने कहा कि आपको ये सबसे पहले देखना है कि मेरे पास अगर 8 टॉपिक हैं, उन 8 टॉपिक में मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं और वहां पे मैं 50 क्वेश्चन यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट को टारगेट कर सकता हूं और उसी पे यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे कहने का मतलब है अगर मैं 50 क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, अब कोई कहता है कि देखिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है सर, मेरी गणित कमजोर है सर, मैं वहां पे नहीं कर पाऊंगा, तो अब यहां पे देखिए आप करना क्या है आपको। देखिए बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप बहुत इजी आती है,
8 से एक तरीके से 10 तक की आपको इंग्लिश पूछी जा रही है, मैथ आपको पूछी जा रही है, वहां तक लगभग हम सबने प्रैक्टिस की होती है। बस प्रैक्टिस छूटी जरूर होती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो यहां पर भी 2-4 क्वेश्चन जरूर इन टॉपिक से भी निकाल सकते हैं। 15-15 या 20-20 क्वेश्चन मान लो सारे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 15 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन तो इनसे निकाल ही सकते हो, 4 क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रेटजी ये भी आप यहां पे देख सकते हो कि इजी गोइंग वाला काम कर सकते हो। बाकी यहां पे अगर हम बात करें सामान्य हिंदी, ये टारगेट आपको एक करना होगा। दूसरी चीज यहां पे आपको बोधगम्यता, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा फिर आपको रीजनिंग भी थोड़ा सा टारगेट करना होगा, बहुत ट्रिकी टाइप की होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा निर्णय कौशल जैसे कई सारी प्रैक्टिस इत्यादि आपको डिसीजन मेकिंग की दे दी जाती है संप्रेषण कौशल के संदर्भ में, जहां पे आपको सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं वहां नेगेटिव मार्किंग कुछ न कुछ नंबर आपको जरूर वहां पे मिल जाते हैं। तो निर्णय मेकिंग या निर्णय क्षमता या इस तरह संप्रेषण कौशल को वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप यहाँ पे देखें। डिसीजन मेकिंग को लेकर हो गया, ठीक है, संप्रेषण कौशल, अंतर्व्यक्ति क्षमता को लेकर के टॉपिक्स हो गए। तो आप सबसे पहले इन्हें टारगेट कर सकते हैं, और इनको अगर आप टारगेट कर लेते हैं, मैं कहता हूं आप दूसरा 2 चीजें अगर आप छोड़ दें, अंग्रेजी और मैथ, अंग्रेजी मैथ के मिलाकर मान लीजिए आपको 30 से 35 क्वेश्चन हो सकता है इनके आएंगे। अगर इन दोनों चीजों को हम छोड़ दें तो भी हमारे पास 60 से 65 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अदर टॉपिक से मिला करके, और मुझे 60 से 65 में अगर हम देखे जाएं तो आपको 40 से 45 मैं कहता हूं 45 अगर आप क्वेश्चन नंबर आप टारगेट करते हैं तो आपको यहां पर उनमें से बाकी टॉपिक्स पर आप मेहनत करके उसे ला सकते हैं। तो एक चीज ये है, बाकी थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश और मैथ भी अगर आप स्कोर करते हैं तो ये आराम से आप 70 से 75 रेंज बढ़ा सकते हैं, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन जो मैथ इंग्लिश ज्यादा टफ है उन्हें छोड़ दे तो भी आपका काम हो सकता है। तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि सबसे जो पहला काम है, सिलेबस को अच्छी तरह से देखिए, PYQ लगाइए, और उसके बाद एक सेट ऑफ टॉपिक्स लगाइए कि आपको कौन से टॉपिक पे क्राइटेरिया यहां पर अपना लगाना है। और जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, देखिए वो तो वहां से मैथ रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें यहां पर आपको सही गलत का पूरा एक ऑप्शन मिलता है, कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं, आप उसे लगा के हल कर सकते हैं, तो वहां पे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे मेरा गलत हो गया है लाइकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे जा सकते हैं। हिंदी पर अपनी पकड़ मजबूत करते वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। डिसीजन मेकिंग, संप्रेषण कौशल, वहां पे देखो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिस सही आएगी तो वो आप मेहनत कर सकते हो। तो मेरा जो आइडिया ये है, जो मैं आपको एक यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, कि सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें, किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत है, उन्हें ज्यादा टारगेट करिए, उनसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पे हल करिए, उनकी प्रैक्टिस लगाइए। उसके बाद जो आपके कमजोर सब्जेक्ट है उन पर आपको उन टॉपिक्स को देखिए जो कि आप थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको सेंटेंसेस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, या फिर मैं कहूं कि औसत है, लाभ हानि है, या कहीं से अगर कोई टॉपिक है मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का जो समझ में आ रहा है, उन पे थोड़ी सी आप टाइम दो, उन टॉपिक्स को हल कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन वहां से आप निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए हल करने का तरीका यहां पे क्या होना चाहिए। देखिए हल करने का तरीका कई बार होता क्या है कि जैसे आप पेपर आपके समक्ष यहां पे आया, ठीक है, अब आपके पास 100 क्वेश्चन आ गए, तो स्ट्रेटजी क्या होगी, शुरू से जाएं, लास्ट से जाएं। पहला क्वेश्चन ये कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से हल करें, या फिर जो मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसे हल करें और जो टफ हो रहे हैं उन्हें बाद में हल करें। तो स्ट्रेटजी सही क्या होती है? देखिए एक चीज होता है, पेपर कई लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे पेपर हल करते हैं। समय कई बार खराब क्या होता है, अगर आप आगे पीछे से कहीं से, अब कहीं आपने 80वां क्वेश्चन कर लिया, फिर 1 पे आ रहे हैं, फिर 20 पे जा रहे हैं, फिर 24 पे आ रहे हैं, फिर 90 पे जा रहे हैं, उसमें क्या हो गया, समय खराब होता है। समय खराब होता है, आपको अलटते पलटते यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा किया कौन सा नहीं किया, और उस चक्कर में यहाँ पर आपका, क्योंकि टाइम एग्जाम के समय बचाना है। सबसे अच्छा जो तरीका होता है, आप क्रमबद्ध तरीके से हल करते जाओ, जो आते जा रहे हैं उन्हें हल करते जाओ, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप निशान लगा लो या टिक कर लो कि ये बाद में आके करना है। ठीक है, लेकिन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप क्रमबद्ध तरीके से पेपर को हल करें, यानी कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें और 100 क्वेश्चन पर आप एंड करें। उसके बाद वहां पर आप कन्वे कर लें, अपना OMR भी यहां पे साथ साथ भरते चलें, जो हल होते जाए उनको भरते चलिए, या 4-4 5-5 क्वेश्चन हल करके उसके बाद OMR भर लीजिए। कई बार गलती क्योंकि कर देते हैं एक साथ भरने के चक्कर में, तो वो गलतियां करने से बचें। उसके बाद यहां पर आप काउंट आउट कर लीजिए कि क्या आपके 45 से 50 का टारगेट पूरा हो गया। अगर हो गया दोबारा करने की जरूरत नहीं। अगर लग रहा है कि मेरे यहाँ पे वो उतना टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर आपने जो टिक लगाए हैं, जो आपको लग रहा है वहां पे समय आपको देना है, वापस से जाना है, उस पर यहाँ पे काम करना है। एक और स्ट्रेटजी इसमें होती है, एक यहाँ पर देखिए 2 तरीके क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसा होता है जहां पर आपको कम समय लगता है क्वेश्चन, ठीक है, कम समय लगता है ऐसे क्वेश्चन। दूसरा होता है जिसमें ज्यादा समय लगता है।
ठीक है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप पहले जैसे क्वेश्चन कम समय लगने वाले हैं उनको हल करते जाएं, और जिसको लग रहा है ये आपको आ तो जाएगा लेकिन इसमें समय अभी ज्यादा लेने वाला, आप उन्हें टिक कर लीजिए, बाद में वापस आके हल कर लीजिए। तो इससे आपका समय बच जाएगा और पेपर को आप बेहतर तरीके से यहाँ पे हल कर पाएंगे और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर भी यहाँ पे कर पाएंगे। और यही प्रैक्टिस में अगर आप अपनाएंगे, जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं या सीसैट का पेपर आप हल करने जा रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आप पेपर जब रियलिटी में आप बैठोगे तो वहां पे ये काफी आपको फायदा करेगा। और यही सारा काम आपके समय प्रबंधन के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि पेपर को हल करते समय आपको समय को बचाना है। और ये 60 से 70 जो 75 दिन आपके पास हैं, इन 70 से 75 दिनों को आप सीसैट के संदर्भ में इस तरीके से उपयोग करें कि वीक में मैं कहता हूं कि देखिए हर एक वीक में, या तो आप सीसैट अगर आपकी ज्यादा कमजोर है तो आप डेली बेसिस पे 1 घंटा निकालिए सीसैट के लिए, क्योंकि फिर कम पड़ेगा 60-70 दिन। जिनकी सीसैट अच्छी है तो उनको आप वीक में आप प्रैक्टिस सेट आप लगा लो, ठीक है। जिनकी सीसैट में अच्छा है, स्कोर कर रहे हैं, वहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के हल कर सकते हैं कि मेरी सीसैट यहाँ पर कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो जाएगा तो वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, और हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए, जैसे मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में देखा जाए तो रूल्स रेगुलेशंस हैं, व्याकरण है जो कि आपको देखा है हिंदी और उसको लेकर के, तो वहां पे आपको मूलतः आपको चीजें क्या होंगी, कॉन्सेप्ट और नियम जो होते हैं वो यहाँ पर व्याकरण ग्रामर की, वो अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। तो समय प्रबंधन भी आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इस तरीके से अगर आप सीसैट की तैयारी यहां पर देखिए, हिंदी भाषी छात्रों के लिए बहुत जरूरी जो पहलू हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है, देखिए यहां पे लास्ट में आपको जाते जाते कुछ चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं जो आपको करनी है। तो हल करने का देखिए, सीसैट को यहां पे अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, सीसैट में अच्छा स्कोर कैसे करें, या इसे हम कह सकते हैं कि क्वालिफाई कैसे करें, तो यहां पर सबसे पहला यहां पे आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए, सिलेबस देखने के बाद आपको पीवाईक्यूपी देखना है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कैसा है, किस तरह क्वेश्चन आए, कितने कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया मोटा मोटे तौर पे 5 से मिनिमम और 20 से यहाँ पे अधिकतम किसी से आ रहे हैं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 5 से 20 के बीच हर एक टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो यहाँ पे देखना है। उसके बाद इसी आधार पर अपना एक क्या करना है, क्राइटेरिया सेट करना है। क्राइटेरिया क्या करना है कि टॉप टू बॉटम आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट को सेट कर लेना है। मेरे सबसे अच्छे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, कमजोर सब्जेक्ट कौन से हैं, और उसके हिसाब से यहां पर अपना एक टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या सेट करना है कि मुझे 50 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, ये यहां पर मुझे किस किस कह सकते हैं सब्जेक्ट को पढ़ के मैं हासिल कर सकता हूं, तो उसको लेकर यहां पर आपको टारगेट सेट कर लेना है। मुझे 50 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट को हल करने से लेकर आना है, ठीक है। उसमें मैथ, रीजनिंग कुछ भी हो सकता है, मुझे ज्यादा इसमें नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें ज्यादा मेहनत भी उतना नहीं करनी, लेकिन हाँ मेहनत जरूर करनी है, ये भी कंपलसरी है। इसके बाद यहां पे देखिए फिर क्या करना है, इसके बाद आपको उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर के अपनी एक स्ट्रेटजी यहां पर करना है, रिवीजन करना है, क्लास लेनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए, ताकि वहां पर उसके जो है क्लैरिटी आपको होती रहे। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस वहां पे आपको करेंगे। प्रैक्टिस करने के दौरान यहां पर देखा जाए तो जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन को हल करने के लेकर के, यहां पर क्या करना है, या तो क्रमबद्ध तरीके से हल करिए, जो क्वेश्चन जल्दी हल हो जा रहे हैं, कम समय लगने वाला है, उनको पहले करिए, और जो यहाँ पे ज्यादा समय लेने वाले हैं उनको यहाँ पर टिक कर लीजिए कि बाद में वहां पर आकर हल करने हैं। हाँ, साथ साथ OMR सीट भी भरते चलिए, ताकि वहां पर कोई समस्या हो, कंफ्यूजन ना रहे। एक साथ भरने की कोशिश मत करिए, 2-2, 4-4 क्वेश्चन होते जाए, 2-2, 4 क्वेश्चन को भरते चलिए हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर आपको OMR प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन को हल करने का अपना एक स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आपको अपना के चलनी है, ताकि वहां पर वो काम आता चले। और समय प्रबंधन जो होता है, टाइम मैनेजमेंट का भी यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। प्रैक्टिस यहाँ पर वीकली भी आप कर सकते हैं और डेली बेसिस भी आप भी कर सकते हैं। इसके लिए डेली या तो आप 1 घंटा निकालिए, 1 आवर डेली निकालिए सीसैट के लिए, अगर आपकी कमजोर है, खासकर हिंदी भाषी के छात्र। जिनकी यहाँ पर अच्छी है तो वीक में वहां पे 2 से 3 दिन भी प्रैक्टिस यहाँ पर आप कर सकते हैं, उससे यहाँ पर आपका काम हो जाएगा।
तो ओवरऑल मैं आप सभी को यहाँ पर यही कन्वे करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं हिंदी भाषी के छात्र, सीसैट की इस बार तैयारी ऐसे करिए कि यहाँ पर आपको सफलता मिलके रहे और आप यहाँ पर मेंस भी यहाँ पर इस बार जरूर लिखें। मेरी तरफ से आप सभी के लिए सीसैट को लेकर के यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास किए जाएंगे ताकि आपको जितना भी हो सके मैं आपके सीसैट में हेल्प कर सकूं। बाकी रेगुलर रूप से यहाँ पे जरूर फॉलो करते चलिए चैनल को, और आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर मंडे टू यहाँ पर आपको सैटरडे क्लासेस मिल रही हैं। आपको गाइड भी किया जाता रहेगा, आपको सीसैट के पेपर से लेकर के आपको जीएस के पेपर तक, आपको यूपी स्पेशल से लेकर करंट अफेयर्स तक, आपको मॉक टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे, तो वहां पर भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये इसलिए आपको रेगुलर रूप से हमें फॉलो करते चलिए। बाकी कोई समस्या आती एग्जाम को लेकर, किसी प्रकार की दुविधा हो रही है, कुछ डाउट्स हो रहे हैं, तो वो आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि हम वहां पर उसका आंसर भी आपको दे सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।